वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। इस पर किसी दलील की जरूरत नहीं है कि ये नाशुक्र है, ये खुद इसका गवाह है। जरा अपने अंदर उतर के देखे कि ये खड़ा कहाँ है, ये किस कदर नेमतें पाने के बावजूद शिकवे की जुबान खोले रखता है। ये नाशुक्रा हर वक्त उसकी नेमतों की नाशुक्री करता रहता है। जितनी नेमतें इसको अता की, इसको तो हमने जो चमकती रोशन आंखें दी हैं, इसको बोलती जुबान बख्शी है, खूबसूरत चेहरा दिया है, कदे राना बख्शा है, इसको दिमाग दिया है, दिमागी कुव्वतें अता की हैं, और इसको सुनने वाले कान दिए, इसकी जुबान पे जायके रख दिए। निज़ाम इन्हिज़ाम, निज़ाम तनफ्फुस, क्या क्या नहीं से अता किया। लेकिन हर वक्त ये नाशुक्रा, नाशुक्री के कलेमात ही बोलता रहता है। मेरे पास ये भी नहीं, ये मेरे पास ये भी नहीं, मेरे पास ये भी नहीं। देखिए इसके पास क्या क्या इसके मालिक ने अता किया है। तो ये हर वक्त नाशुक्री, और फिर जूं जूं हम क़यामत के करीब होते चले जा रहे हैं, नाशुक्री बढ़ती चली जा रही है। मैं कोई बहुत लंबी उम्र नहीं रखता, लेकिन मुझे आज से 35 साल पहले के हालात की होश है, और जो मेरे से ज़्यादा उम्र में हैं वो उससे पहले के हालात जानते हैं। तो मेरा बुनियादी तौर पे एक देहात से ताल्लुक़ है, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि लोगों के पास जो आज कुछ है वो आज से 35-40 साल पीछे नहीं था। बिलखुसूस देहातों के अंदर लोगों के पास एक या दो जोड़े होते थे और उन्हें बार बार पहनते थे। किसी शादी या ब्याह के मौके पर जाना होता तो बाज़ कद किसी से वो लिबास या जूते मांग के लेके जाते। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस ज़माने में लोग अपने कंधे पर एक कपड़ा रखा करते थे, और शादी पर अगर किसी ने जाना होता तो जिसका कपड़ा बहुत अच्छा होता तो उससे वो मांग लिया करते थे कि मैंने ज़रा शादी पे जाना है। बड़े भाई के जूते पहन लिया करते थे, और इसी तरह गुज़र होता था। कभी कोई शिकवा ज़ुबान में पैदा नहीं हुआ था, और लोगों के शिकस्ता से कच्चे घर होते थे, और घर के सहन में एक दरख्त होता था, दोपहर वहाँ काट लेते थे। अक्सर लोग दोपहर का खाना तैयार नहीं करते होते थे, दूध पी करके ही गुजारा कर लेते थे। सुबह को नाश्ता और शाम को खाना होता था, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह का शुक्र किया करते थे। ये पिछले दिन मैं गुजरा तो देखा कि बच्चे खेल रहे हैं और गुब्बारे फोड़ रहे हैं, और जब गुब्बारा फटता है ना तो बच्चे खुश होते हैं, कह कह लगाते हैं। फिर दूसरा गुब्बारा है वो उससे खेलने लग जाते हैं, और फिर जब वो फटता तो फिर खुश होते हैं। तो मैं ज़रा रुक गया और इस मंज़र को देखने लगा, और फिर मैंने कहा कि गुब्बारा फटता है तो ये बच्चे खुश होते हैं, लेकिन जब हमारा ज़माना होता था, जब हम बच्चे थे तो गुब्बारा फटता था, हम रोने लग जाते थे, क्योंकि खेल ही ख़त्म हो जाता था। एक ही गुब्बारा होता था 5-6 बच्चों के पास, और गुब्बारा फट गया तो खेल ख़त्म, तो सारे रोने लग जाते थे। और अब ये गुब्बारे पे गुब्बारा फोड़ रहे हैं और खुश हो रहे हैं, तो कहाँ से कहाँ हम आ पहुँचे। लेकिन उस ज़माने में अगर किसी से पूछा जाता, लोग पैदल सफ़र करते और लिबास भी पूरे ना होते, तो जब किसी से पूछा जाता क्या हाल है तो वो लंबा हाथ कर कहता है अल्लाह का शुक्र है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती थी कि वो उसका रवा रवा अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। तो उसका लहजा बताता था, उसका अंदाज बताता था कि वो अल्लाह का शुक्र किस गहराई कल्ब से कर रहा है। तो वो कहते हैं अल्लाह का शुक्र है। और आज जबकि इतनी नेमतें लोगों को मुयस्सर हैं, इतना कुछ नसीब है, आली नस्ब घरों में रहते हैं, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, सहूलतें हैं, आसूदगियां हैं, आसाइशें हैं, माली आसूदगी है, रिहायशी आसूदगी है, खाने पीने के वाफर सामान हैं, टेबल पे इतने खाने लगे हुए होते हैं कि बारी नहीं आती खाने की, और इस कदर लिबास है कि मौसम गुजर जाता है और बाज़ लिबास बदलने की बारी नहीं आती। लेकिन इसके बावजूद किसी से पूछे जनाब क्या हाल है, आसूदा हाल शख्स से भी पूछें तो वो भी बड़े आहिस्ते से कहता है बस चल ही रहा है। तो वो ज़माना था कि जब लोगों के पास कुछ था नहीं तो लंबा हाथ करके कहते, तशक्कुर का लहजा कितना दिल आवेज था, अल्लाह का शुक्र है। और आज कहते बस गुजर हो ही रही है, बस चल ही रहा है। तो नाशुक्री बढ़ती चली जा रही, इतना कुछ होने के बावजूद जो है वो इनका भी चल ही रहा है। तो कहा इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, बेशक इंसान अपने रब का नाशुक्र